हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एयर साइन से एज़ यूजुअल। और हम देखेंगे कि जेमिनी, लिब्रा और फिर एक्वेरियस, इनके लिए आने वाला हफ़्ता जो कि 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे क्या मैसेजेस हैं, वो क्या सूरत हाल है जो कि इस हफ़्ते रहने का इम्कान है। चूँकि हफ़्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है, सो इजी हो जाता है ये देखना कि कौन से दिन जो हैं वो मुश्किल हो सकते हैं और कौन से दिनों के ऊपर हमें मोहतात रवैया रखना चाहिए। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी जेमिनी से। ओके जी, सो अगर आपने रीडिंग को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक्स जो हैं वो बताते हैं कि रीडिंग्स जो हैं वो ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं, ऑब्वियसली, अदरवाइज़ और कोई सोर्स नहीं है जानने का। सो दिस इज़ फॉर जेमिनी फॉर द अपकमिंग वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 8th। अच्छा जी, 10 of cups, very nice beginning. Knight of swords, 4 of cups in reverse. Then I have 9 of cups in reverse, Queen of wands, Knight of cups, 3 of cups. अच्छा जी, कुछ इस किस्म की बात यहाँ पे मौजूद है जो कि जैसे आप अगर कहीं कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और या कहीं से कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलना है और वो नहीं मिल रही और पिछले कुछ अरसे से आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ये बेसिकली इस सारी सूरत हाल का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। लेकिन चूँकि हम सिर्फ अभी इस वीक को ही कंसिडर कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप मंथलीज़ और ईयरलीज़ देख सकते हैं लॉन्गर स्पैन को देखने के लिए। सो मंडे का दिन इस लिहाज से अच्छा है, आप फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, बल्कि दोस्त भी नहीं कहना चाहिए, बेसिकली जो आपके अपने ब्लड रिलेशंस हैं उनके साथ आप टाइम गुजार रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो बीवी और बच्चों के साथ टाइम गुजार रहे हैं और इस लिहाज से एक अच्छा दिन है कि अच्छी फैमिली, एक आप ब्लिस फील करते हैं, आप खुश होते हैं कि मेरी ज़िंदगी में ये सब लोग मौजूद हैं, बच्चे आपसे प्यार कर रहे हैं, बीवी आपके ऊपर जान निसार कर रही है, शौहर है, अगर आप कोई खातून जेमिनी है तो हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है, या अगर आप कोई अनमैरिड जेमिनी हैं तो फैमिली के साथ अच्छा टाइम बहन भाइयों के साथ गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स है इसके बाद ट्यूसडे वाले दिन, ये ज़रा थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कहीं कोई झगड़ा, तल्ख कलामी हो सकती है। बिल्कुल हरगिज़ ये मुमकिन नहीं है कि इसमें कोई आपका फ़ॉल्ट हो, क्योंकि जो कार्ड की डायरेक्शन है वो ये बता रही है कि कोई और खामखा में आपके ऊपर चढ़ाई करता हुआ, कोई और खामखा में आपसे लड़ाई लेता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपका वर्क प्लेस में भी हो सकता है। उसके बाद वेंसडे को एक इस लिहाज से अच्छी बात है कि आप अपने आप को रीड करने के काबिल नज़र आ रहे हैं, आप अपने आप को अपने सराउंडिंग को, अपने इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है उसको पढ़ने के काबिल नज़र आ रहे हैं और वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या वो जो एक अपॉर्चुनिटी है जो शायद अभी तक आपने रियलाइज़ नहीं की है, वो यहाँ पे आप रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको समझ लग रही है कि हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मुझे इसको कंसिडर करना चाहिए। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। यहाँ पे ये दिन जो है इस लिहाज से थोड़ा मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि इस लिहाज से थोड़ा फ़र्क है बाकी दिनों के मुकाबले में। कोई थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, जो आप हासिल करना चाह रहे हैं वहाँ पर डिलेज़ आ सकते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी जो आपका ख़्याल था कि आपको अवेल कर लेनी चाहिए या किसी ख़ास सर्टन टाइम तक आपको वेट करते रहना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन मौजूद है। अगेन लेकिन फ्राइडे के लिए जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप अपनी एनर्जीज़ के साथ दोबारा उठ खड़े हुए हैं। एक दिन का सेटबैक, बेसिकली इस हफ्ते के अंदर ये 2 दिन हैं, यहाँ पे तो कोई किसी दूसरे शख्स की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यहाँ पे आपका अपना कुछ इमोशनल सेटबैक हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। अच्छा जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है एनर्जी आपको दे रही है आगे बढ़ने की, काम करने की, आप फ्यूचर में देख रहे हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि कैसे चीज़ों को अचीव किया जाए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी को अप्रोच करें, ये रिलेशनशिप में है तो मोहब्बत हो सकती है, ये काम के सिलसिले में है तो ये एक वर्किंग रिलेशनशिप की ऑफ़र हो सकती है किसी दोस्त को, किसी जानने वाले को। और मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी जो आप किसी को दूसरे को दे रहे हैं,
ये ऑफ़र जो आप किसी दूसरे को दे रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि वीक की एंडिंग जो है वो सुपर ब्यूटीफुली चार्मिंग किस्म के नोट के ऊपर हो रही है। और यहाँ पे गेट टुगेदर है, यहाँ पे दोस्तियाँ हैं, यहाँ पे मिलना जुलना है, यहाँ पे एक अच्छा गुड टाइम है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो बिगनिंग ऑफ द वीक, एंडिंग ऑफ द वीक अच्छे नोट के ऊपर हो रहा है। मुझे लगता है कि जेमिनी लोगों के लिए अब आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान है, रिलेशनशिप्स में भी इम्प्रूवमेंट आने का इम्कान है और दीगर मामलात में भी बेहतरी होने का इम्कान है। सो ये था जेमिनी के लिए। अच्छा जी, अब मैं मूव करूंगी सेकंड एयर साइन जो कि लिब्रा है, और हम देखेंगे कि ये वीक जो है जो कि स्टार्ट हो रहा है 8 मार्च से, तो इसमें लिब्रा लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। और रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, सो आई हैव डेथ एंड रीबर्थ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है, सब बड़े कार्ड्स हैं, स्टार इन रिवर्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और टावर। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं यही बताना चाहूँगी कि अब वो टाइम नहीं रहा है जहाँ पे लिब्रा लोग जो थे वो कन्फ्यूजन का शिकार थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी ऑप्शन को अपनाना चाहिए, कौन सी ऑप्शन को छोड़ना चाहिए, क्या वाकई ये वो सही ऑप्शन है जो मुझे लेनी चाहिए, या ये वाकईतन वही रास्ता है जिस पे वाकईतन मैं चलना चाह रहा हूँ या चलना चाह रही हूँ। सो ये वाली कन्फ्यूजन्स जो हैं ये अब सेटल हो गई हैं। आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका हुआ है कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, किन लोगों से आपने कम्युनिकेट करना है, किस तरह के लोगों से कम्युनिकेट करना है। सो एक काफ़ी हद तक क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है लिब्रा लोगों के लिए। अच्छा, सबसे पहला मंडे वाले दिन का कार्ड जो है डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। चूँकि रीडिंग का स्पैन जो है वो सिर्फ 7 डेज़ है, सो आप कह सकते हो किसी किस्म का कोई छोटा मोटा इंसिडेंट होने का इम्कान है, कहीं कहीं लड़ाई भी हो सकती है आपसे, आप बात करना बंद कर दो, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि कुछ थोड़ी ऐसी डिसअपॉइंटमेंट हो जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि क्या करना है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ऑलरेडी कहीं पे आपकी ज़िंदगी में एंडिंग चल रही थी, ठीक है, चाहे वो काम के ऊपर थी, मतलब कोई वर्किंग रिलेशनशिप था, आपका कोई कोलीग था, या लव रिलेशनशिप था, ऑलरेडी देयर इज़ सम काइंड ऑफ एंडिंग विच इज़ इन प्रोग्रेस, और यहाँ पे आके अब वो चैप्टर क्लोज हो रहा है या चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, या अब या ये दूसरी ये भी बात हो सकती है कि वो जो एंडिंग हुई है या एंडिंग हो रही है, नाउ इज़ द टाइम कि अब आप आगे देखने पे के काबिल हो गए हैं, आप पिछले प्रॉब्लम से, पिछली तकलीफ़ से अब बाहर निकल के फ्यूचर में देखने के काबिल हो गए हैं। सो इट्स अ पॉजिटिव नोट ओवर है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ट्यूसडे वाले दिन आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर जब कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक फ़ेज़ होता है जिसमें हम माजी को भी देखते हैं, पास्ट को भी देखते हैं, प्रेजेंट में भी होते हैं, और ये भी सोच रहे होते हैं कि हमने कौन सी डायरेक्शन में जाना है। सो एक, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक माइंड की क्लैरिटी नज़र आती है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। यूजुअली जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है बाकी डेक्स के अंदर, वो आपको इनवाइट कर रही होती है बातचीत करने पे, लेकिन यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सोर्ड जो है ये फ्यूचर में देख रही है, ये लॉन्ग टर्म में सोच रही है और लॉन्ग डिस्टेंस में देख रही है, और कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, वो सब प्लानिंग का फेज़ यहाँ पे, या वो सब थॉट प्रोसेस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके फ़ौरन बाद मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन एक ऐसा स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, पावरफुल कार्ड है जो कि आपको इस काबिल बनाता है कि जो आपने सोचा है अब आप उसको कर लें, बना लें। और अगर आप इस कार्ड में देखें तो ना सिर्फ मैजिशियन जो है, इस रीडिंग की तरतीब इतनी खूबसूरत और इतनी मीनिंगफुल है
कि आपका एक एंडिंग से अब आप निकले हैं और अब नाउ यू आर थिंकिंग फॉर द फ्यूचर। और उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है जो कि आपको ये एबिलिटी दे रहा है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें, मज़ीद डिटेल बना सकें, मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है उसको क्लैरिफाई करके अपने लिए अगली डायरेक्शन जो है वो चूज़ कर सकें। स्टार इन रिवर्स का कार्ड है। आपके लिए जो रास्ता है जो आपने चूज़ किया है, ये जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो कुछ ना कुछ अभी भी डिलेज़ का फैक्टर जो है वो है। आप ये कह लें कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा सूरत हाल बेहतर होती चली जाएगी, लेकिन जो पाथ आपने चूज़ किया है, जो डायरेक्शन आपने चूज़ की है वो ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत हद तक मुमकिन है आप यहाँ पे किसी को मिस कर रहे हो, किसी बचपन के दोस्त को याद कर रहे हो, इवन अगर आपका कोई पुराना पेट था आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप अच्छे दिन थे, जो माजी में आपके अच्छे दिन गुजरे हैं, पास्ट में जो अच्छा टाइम गुजरा है आप उसको याद कर रहे हो। ये भी मुमकिन है कि आपका कोई ओल्ड फ्रेंड जो है जिसको आप पहले से जानते हैं, जिसके साथ आपकी कोई ख़ास एसोसिएशन है, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें या वो आपको कांटेक्ट करें, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक जो मेडिटेशन वाला टाइम था या किसी को सोचने वाला टाइम था, जैसे अब वो ओवर हो गया है और पर्सन इन कोई भी शख्स जो है वो इन पर्सन आपसे मिल रहा है, कोई भी शख्स आपसे बात कर रहा है और अब आपने वो जो रेजिस्टेंस थी या वो जो मैनिफेस्टेशन थी वो बेसिकली पार्ट ख़त्म हो गया है। किसी से बात करने के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे सिचुएशन में, तो वो पार्ट अब ख़त्म हो गया है और चीज़ें आगे बढ़ के अब फिज़िकल रियलिटी की तरफ जा रही हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है संडे को, कमिंग संडे को, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, सरप्राइजिंग हो, शॉकिंग हो। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुझसे ये बात कही जाएगी, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुझसे ये काम कहा जाएगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में ये शख्स या ये खातून वापस आ जाएंगी। सो ऐसी कोई भी बात हो सकती है जो कि लिब्रा की ज़िंदगी में मौजूद हो और उस टाइम के ऊपर आप ये बात होती हुई देख रहे हो। ओवरऑल वीक पॉजिटिव है, मैसेजेस सब पॉजिटिव हैं, आपकी डायरेक्शन ठीक है। सो कैरी ऑन दिस। अच्छा जी, ये हो गया जो कि लिब्रा के लिए था। अब हम लास्ट एयर साइन पे मूव करेंगे जो कि है सबसे मैच्योर एयर साइन, और वो है एक्वेरियस। रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के लिए मार्च 8 से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेंथ का कार्ड है ट्यूसडे के लिए। ओके जी, उसके बाद पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, देन आई हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद एम्परर का कार्ड है, फिर 4 ऑफ सोर्ड्स हैं और फिर मून का कार्ड है। सो बिगनिंग ऑफ द वीक आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप अपने आप को मज़ीद कैसे नर्चर कर सकते हैं आप ये बातें सोच रहे हैं। सो वो चीज़ जो आपको खुशी देती है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में, और वो शख्स जो आपको खुशी देता है वो इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल आप अपनी साइड ऑफ स्टोरी, अपनी साइड से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, और या आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो अभी तक आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं और होनी चाहिए। इमोशनल स्ट्रेस यहाँ पे नज़र आ रहा है काफ़ी सारा, जिसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन। बहुत ज़्यादा जैसे अगर आप इस कार्ड में भी देखें तो एक लायन है लेकिन उसके मुंह में एक रोज़ है यहाँ पे। सो जितनी भी आपकी पावरफुल पर्सनैलिटी है, जितना भी स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा है, जितना भी आपकी लुक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट हैं, इसके बावजूद आपके दिल में वही नरमी, वही नज़ाकत, वही सॉफ्टनेस है जो कि एक गुलाब में होती है। सो इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, जिनको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स है इन रिवर्स। अगेन यहाँ पे कोई ना कोई झगड़ा, लड़ाई होने का इम्कान है, किसी के साथ कुछ बदमज़गी हो सकती है, हो सकता है कि कुछ डिटेल्स आप मिस कर रहे हो। सो अगर वेंसडे वाले दिन कोई इस किस्म का पर्सन आपकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं है जो कि आपके साथ किसी तरह की लड़ाई डालना चाह रहा है, तो आपको ये ज़रूर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं, वो डिटेल्स क्या हैं, उनके ऊपर काम करें थोड़ा सा।
उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किसी हद तक ये फाइनेंशियल फ़्लो को भी शो कर रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक फ़्लो जो है वो जैसे एक किस्म का रुका हुआ है, या ये कह लें कि आप जिस तरह का फ़्लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं है। सो कुछ थोड़ा सा यहाँ पे अपनी डायरेक्शन में, अपने अंदाज में आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। फ़ौरन बाद एम्परर इन रिवर्स है, जो ये बता रहा है कि आपके कंट्रोल में नहीं है इस टाइम पे चीज़ें, और आप या तो बहुत ज़्यादा स्टबन हुए हैं और ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर भी आपका कंट्रोल है, या ओवरऑल मिसमैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके फ़ौरन बाद जो सैटरडे का कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, देयर आर कपल ऑफ थॉट्स जो कि आपके जहन में हैं, कुछ बातें हैं जो आप चल रही हैं, जिनको आप प्रोसेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसकी बैकग्राउंड में यही 2-3 दिन है जहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद वो आपसे की नहीं जा रही। अब उनको आप दोबारा से लेआउट कर रहे हैं, दोबारा से प्लान बना रहे हैं कि कैसे चीज़ों को चलना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ इस किस्म की रियलिटीज़ हैं जो कि अभी आपके सामने नहीं हैं, या जो कि अभी आपसे पकड़ी नहीं जा रही, ठीक है, आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं आ रही, सबकॉन्शियस आपको फीलिंग है कि देयर इज़ समथिंग, लेकिन आपके शऊर में, आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें नहीं आ रही और इसी वजह से प्रॉब्लम है। ये कार्ड और ये कार्ड, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे इसी बात की इंडिकेशन है कि कॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा मिसिंग है, या कॉन्शियस रियलिटी में कुछ ऐसा मिसिंग है जो सबकॉन्शियसली तो आपको पता है, लेकिन आप उसको ग्रैस्प नहीं कर पा रहे कि असल में वो क्या बात है जो मुझे खटक रही है, असल में क्या चीज़ है जो सिक्स सेंस जिसकी तरफ मेरे लिए बार बार इशारा कर रही है। सो ग्रेजुअली आपका प्रोसेस जो है वो आगे चल रहा है। चीज़ों को स्लो रखें और स्टेबल रखें और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश करें। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस के लिए थी। सो ऑल 3 एयर साइंस जो हैं वो हो गए हैं। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।